Hello, this is the second video on t-test, which is student t-distribution test. In the first video, I have taught you the examples based on test of significance for single mean, and in this video, we'll be dealing with test of significance for difference of means. The formula for finding the test statistic t is t equal to x bar minus y bar upon s into under root of 1 upon n1 plus 1 upon n2. डिफरेंस ऑफ मीन वाला क्वेश्चन होगा जिसमें मुझे दो मीन दिए होंगे, सैम्पल के दो मीन दिए होंगे मुझे. एक मीन को मैं एक्स बार से डिनोट कर लूँगी, दूसरे मीन को मैं वाई बार से डिनोट कर लूँगी. एस मतलब सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन, पर दो सैम्पल है इसलिए दो स्टैंडर्ड डेविएशन देंगे मुझे. एक हो जाएगा मेरा S1 और दूसरा होगा मेरा S2. दूसरी चीज़, क्वेश्चन में अगर मुझे दे दिया है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर और दूसरा सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, अगर मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है तो मैं स्मॉल एस मतलब मेरा सैम्पल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो मैं कैसे फाइंड करूँगी. तो एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2. अभी यहाँ पे मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम वो मैं कैसे फाइंड करती हूँ, तो न्यू इक्वल टू n1 प्लस n2 माइनस 2 होता है. एक ये बात हो गई कब की, जब मुझे सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर और सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर दिया है. तो दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग कि अगर मुझे सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों ही सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्टली दे दिया है, विच इज़ S1 एंड S2 आर नोन, तो मैं क्या फॉर्मूला यूज़ करूँगी. S इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n1 S1 स्क्वायर प्लस n2 S2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2. सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, इफ़ S1 एंड S2 आर नोन, then I'll find using this formula, and if I am aware regarding the sum of squares of the deviation from the mean, मतलब के सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर पता है और सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर पता है, तो वो फर्स्ट वाली फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगी और एस फाइंड करूँगी. अभी दूसरी चीज़ मुझे आपको ये बतानी है कि अगर n1 n2 इक्वल टू n है तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट ऑफ S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर अपॉन n माइनस 1. इससे पहले जो फॉर्मूला हमने सीखी वो कब के लिए है, जब n1 n2 डिफरेंट है तब. ये वाली फॉर्मूला कब याद रखनी है, जब n1 n2 मेरे सेम हो जाते हैं. और डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम, इसके पहले की फॉर्मूला में डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम क्या था, n1 प्लस n2 माइनस 2. अभी क्योंकि n1 n2 इक्वल है तो n1 की जगह पे भी मैं n लिखूँगी, n2 की जगह पे भी मैं n लिखूँगी, मतलब n प्लस n माइनस 2, विच मीन्स फॉर्मूला क्या हो जाएगी मेरी 2n माइनस 2. तो न्यू इक्वल टू इसके लिए होगा 2n माइनस 2. ये फॉर्मूला कब यूज़ करनी है, जब ऑब्जर्वेशंस आर इंडिपेंडेंट, या तो मैं बोल सकती हूँ कि ऑब्जर्वेशंस आर नॉट कोरिलेटेड. n1 n2 इक्वल टू n है बट ऑब्जर्वेशंस आर नॉट कोरिलेटेड, या तो नॉट रिलेटेड विथ ईच अदर. वैसे ही इफ़ n1 एंड n2 इज़ इक्वल टू n, मतलब दो सैम्पल्स है और दोनों ही सैम्पल की सैम्पल साइज सेम है और ऑब्जर्वेशंस आर कोरिलेटेड, तब के लिए मुझे कौन सी फॉर्मूला यूज़ करनी है ये देख लेते हैं. तो इफ़ n1 इक्वल टू n2 इज़ इक्वल टू n एंड ऑब्जर्वेशंस आर कोरिलेटेड, तो मुझे ये वाली फॉर्मूला यूज़ करनी है, t इक्वल टू d बार हो जाएगा. अभी पहले बात कर लेते d बार. तो d इक्वल टू एक्स माइनस वाई होता है
डी जो है इट डिनोट्स द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, इसलिए हमने क्या लिखा, डी इक्वल टू एक्स माइनस वाई। टी की फॉर्मूला जैसे मैंने बोला, टी इक्वल टू डी बार अपॉन एस अपॉन अंडर रूट ऑफ एन माइनस वन। डी बार, हम लोग ये डी बार कैसे फाइंड करेंगे, तो डी बार इज इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन एन। एक्स बार जैसे सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है वैसे डी बार क्या होगा, सिग्मा डी अपॉन एन। और डी कैसे मिलेगा, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यूज़ करके मुझे डी मिलेगा। फिर एस की फॉर्मूला क्या हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ डी, तो एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा डी बाय एन का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूलाज मुझे याद रख लेनी है। अभी लेट्स सी आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। द मीन ऑफ टू रैंडम सैम्पल्स ऑफ साइज 9 and 7 आर 196.42 एंड 198.82। मुझे क्या दे दिया है, दो सैम्पल्स दिए हैं, दो सैम्पल की साइज़ अलग अलग है। n1 है मेरा 9 एंड n2 है मेरा 7। क्योंकि साइज़ अलग है तो सबसे पहली वाली जो फॉर्मूला मैंने आपको टी की सिखाई वो हम लोग यूज़ करेंगे। अभी मुझे मीन दिए कितने हैं, तो 196.42 एंड 198.82। आप लोग या तो x बार y बार से डिनोट करिए या तो फिर x1 बार x2 बार से डिनोट करिए, दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो मैं लिख लेती हूँ x बार मेरा कितना है 196.42 एंड y बार से डिनोट कर लेते हैं सेकेंड मीन को, तो y बार मेरा कितना दिया हुआ है 198.82। अभी नेक्स्ट दिया है मुझे द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन। द सम मतलब समेशन, स्क्वायर दिया है किसका, ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन मतलब x माइनस एक्स बार, मीन से x का डेविएशन, मीन से x का डेविएशन का मतलब होता है x माइनस एक्स बार और उसका स्क्वायर। इसका मतलब मुझे क्या दे दिया है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन विच इज़ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, जो कितना दिया है 26.94। और दूसरी चीज़ सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर कितना दिया हुआ है 18.73। अभी कैन द सैम्पल बी कंसिडर्ड टू हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। स्टेप्स तो हमारे सेम रहेंगे। फर्स्ट स्टेप मेरा नल हाइपोथेसिस है एच नॉट, तो एच नॉट की बात करें, ये क्लियरली मुझे पता चल जाता है कि डिफरेंस ऑफ मीन का क्वेश्चन है। दूसरी चीज़ स्मॉल सैम्पल टेस्ट क्यों यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज n लेस देन इक्वल टू 30 होगा तो उसे स्मॉल सैम्पल बोलते हैं। यहाँ पे n1 n2 दोनों ही वैल्यूज़ मेरी लेस देन इक्वल टू 30 मतलब लेस देन 30 है, तो आई विल बी यूजिंग स्मॉल सैम्पल टेस्ट। अभी एच नॉट में क्या लिखना है, पॉपुलेशन पैरामीटर्स कंपेयर करना है विच इज़ μ1 इक्वल टू μ2। लिख देना है मुझे दैट इज़ द सैम्पल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। लास्ट लाइन में यही पूछा है तो वो सेम चीज़ मैं एच नॉट में लिखूँगी। अभी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 से डिनोट करेंगे। H1 क्या हो जाएगा मेरा, μ1 ग्रेटर देन μ2 है या μ1 लेस देन μ2 है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में मैंशनड नहीं है। अगर ऐसा कुछ मैंशन ना हो तो मैंने क्या बताया था आपको कि μ1 नॉट इक्वल टू μ2 लेना है हमको। अभी μ1 नॉट इक्वल टू μ2 लिखा मतलब कौन से टाइप का टेस्ट हो जाएगा, टू टेल्ड टेस्ट। देन थर्ड स्टेप विच इज़ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा। अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो विल राइट अल्फ़ा इक्वल टू 0.05 और ब्रैकेट में लिख देना है अजम्पशन। देन टेस्ट स्टेटिस्टिक फाइंड कर लेते हैं। तो टी की फॉर्मूला मैंने जैसे बताया आपको n1 n2 डिफरेंट है, तो फर्स्ट जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाई है वो वाली फॉर्मूला यूज़ करनी पड़ेगी। तो t इक्वल टू एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन एस इंटू अंडर रूट ऑफ 1/n1 प्लस 1/n2। एक्स बार 196.42 है, वाई बार 198.82 है। देन एस की वैल्यू, अभी एस की वैल्यू मुझे फाइंड करनी पड़ेगी। एस मेरा कितना है,
ये मैं कैसे फाइंड करूँगी? तो मैंने बताया था, अगर मेरे पास सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर एंड सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर दिया हुआ है तो मैं ये वाली फॉर्मूला यूज़ करूँगी, विच इज़ एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग और s की वैल्यू मिल जाएगी इससे। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर दिया हुआ है मुझे 26.94। फिर सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर कितना दिया हुआ है 18.73 अपॉन 9 प्लस 7 माइनस 2। तो s की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 1.806। अब यहाँ पे फॉर्मूला में s की जगह पे मुझे रख लेना है 1.806 इंटू अंडर रूट ऑफ 1/n1। n1 मेरा कितना है 9 और n2 है मेरा 7। ये सॉल्व कर लेते हैं। ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट द आंसर इज -2.6368 मोड t इक्वल टू 2.6368 हो जाएगा। फिर क्रिटिकल वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो क्रिटिकल वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, न्यू इक्वल टू n1 प्लस n2 माइनस 2 विच इज़ 9 प्लस 7 माइनस 2 कितना होगा 14। तो 14 है। दूसरी चीज़ क्या है, टू टेल टेस्ट है, अल्फ़ा मेरा 0.05 है। अभी अल्फ़ा 0.05 हो और टू टेल टेस्ट हो तो मतलब कॉलम कौन सा यूज़ करना है मुझे, थर्ड वाला। न्यू 14 की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू थर्ड कॉलम में देखेंगे तो वैल्यू कितनी आई मेरी t 0.05 इक्वल टू 2.145। तो मेरा टेस्ट स्टेटिस्टिक और क्रिटिकल वैल्यू दोनों मुझे मिल गई है। अभी टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू की बात करें तो इट इज़ 2.6368 और क्रिटिकल वैल्यू मेरी कितनी है 2.145। मतलब मुझे दिख रहा है कि मोड t इज़ ग्रेटर दैन t 0.05। अगर मोड t इज़ ग्रेटर दैन t 0.05 होता है तो हम लोग क्या लेंगे, नल हाइपोथेसिस इज़ rejected and it will be rejected at 5% level of significance. ये कौन से टाइप का सम है, डिफरेंस ऑफ मीन, टी टेस्ट, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर डिफरेंस ऑफ मीन। अगर आप लोगों ने सिंगल मीन वाली वीडियो नहीं देखी है, आई वुड सजेस्ट यू वॉच दैट फर्स्ट एंड देन वॉच दिस। So here I'll just write the null hypothesis is rejected at 5% level of significance. That is, मैं क्या लिख दूँगी, जो मैंने H0 में सेंटेंस लिखा था वही सेम सेंटेंस मुझे लिखना है, पर नॉट करके लिख देना है। मतलब मैंने वहाँ लिखा था कि द सैम्पल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, तो यहाँ मैं वही चीज़ क्या करूँगी कि द सैम्पल्स आर नॉट ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। Let's solve another example. The mean height and standard deviation height of 8 randomly chosen soldiers are 166.9 centimeter and 8.29 centimeter respectively. Soldiers की mean height and standard deviation height दोनों दिया हुआ है मुझे। n1 कितना हो जाएगा 8, mean height, अब ये सैम्पल ही हुआ मेरा, तो सैम्पल मीन कैसे डिनोट करते हैं, एक्स बार से, और सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से। तो x1 बार या तो मैं बोल सकती हूँ x बार और y बार, या तो हम क्या लिख सकते हैं x1 बार x2 बार। तो x बार मेरा कितना दिया है 166.9 और दूसरा द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ 6 रैंडमली चोजन सेलर्स वो कितना दिया है, तो y बार दिया है मुझे 170.3 सेंटीमीटर, S1 है मेरा 8.29 और S2 मेरा कितना दिया है 8.5 सेंटीमीटर, और N2 क्योंकि 6 रैंडमली चोजन सेलर्स है मतलब N2 कितना हो जाएगा, N2 विल बी इक्वल टू 6। सबसे पहले हम लोग S फाइंड कर लेते हैं। S इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला
अंडर रूट ऑफ n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2। प्रीवियस एग्जाम्पल में सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर और सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर की वैल्यू दी थी, इसलिए s की वो फॉर्मूला यूज़ की। मैंने आपको पहले ही बताया था s1 s2 अगर दिए हैं तो ये वाली फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो n1 मेरा कितना है 8 इंटू 8.29 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 6 इंटू 8.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 plus 6 minus 2. On solving this, we get the value of s equal to 9.05 सेंटीमीटर। अभी हमारा फर्स्ट स्टेप हम लोग करते हैं। फर्स्ट स्टेप नल हाइपोथेसिस एच नॉट। मुझे क्या पूछा है, बेस्ड ऑन दिस डेटा कैन वी कंक्लूड दैट सोल्जर्स आर इन जनरल शॉर्टर देन सेलर्स। सोल्जर्स मतलब सैम्पल 1 और सेलर्स मतलब सैम्पल 2। सैम्पल 1 अभी फर्स्ट वाले का पॉपुलेशन मीन मतलब μ1 से डिनोट करेंगे, और सैम्पल 2 तो सैम्पल 2 की बात करूँ तो सेकेंड वाले का पॉपुलेशन मीन μ2 से डिनोट करेंगे। मुझे बोला गया है दैट सोल्जर्स आर इन जनरल शॉर्टर देन सेलर्स, मतलब क्या हो जाएगा μ1 लेस देन μ2। तो μ1 लेस देन μ2 मुझे कहाँ लिखना है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। नल हाइपोथेसिस में तो हमेशा हम लोग इक्वालिटी ही कंपेयर करते हैं। किसकी इक्वालिटी लेंगे, पॉपुलेशन पैरामीटर्स की। तो यहाँ पे पॉपुलेशन मीन को इक्वालिटी में रखेंगे हम लोग। नल हाइपोथेसिस एच नॉट में लिखना है μ1 इक्वल टू μ2। दैट इज़ क्या लिख लेंगे, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस between the height of soldiers and sailors। तो ये हो जाएगा मेरा नल हाइपोथेसिस वेयर एच नॉट इज़ μ1 इक्वल टू μ2। अभी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया h1 क्या होगा, μ1 लेस देन μ2। इट विल बी लेफ्ट टेल टेस्ट। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा नहीं दिया हुआ है, सो मैं क्या लिखूँगी 0.05 अजम्पशन। अभी टेस्ट स्टेटिस्टिक फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगी, जिन लोगों ने x बार y बार को x1 बार x2 बार से डिनोट किया है वो लोग क्या लिखेंगे ऊपर, x1 बार माइनस x2 बार अपॉन s अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या डिनोट किया है x बार और y बार, सो आई राइट इट एज x बार माइनस y बार अपॉन s अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2। x बार है मेरा 166.9, y बार की वैल्यू है 170.3 डिवाइडेड बाय s मैंने फाइंड किया विच वॉज 9.05। अभी 1 अपॉन n1 है 8 और n2 है मेरा 6। सो आई एम गेटिंग t इक्वल टू माइनस 0.696। तो मोड t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.696 होगा। अभी क्रिटिकल वैल्यू की बात कर लेते हैं। क्रिटिकल वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या होगी, न्यू इक्वल टू n1 प्लस n2 माइनस 2। n1 इज़ 8, n2 इज़ 6 माइनस 2, सो इट विल बी 12। 12 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन से कॉलम में देखनी पड़ेगी मुझे, फोर्थ कॉलम में, क्योंकि मेरा अल्फ़ा है 0.05 और 1 टेल्ड टेस्ट है। लेफ्ट टेल टेस्ट मतलब क्या हो गया, 1 टेल टेस्ट। तो t 0.05 कितना आ गया, 1.782। डिसीजन में हम क्या लिखेंगे, मोड t लेस देन t 0.05। तो नल हाइपोथेसिस मेरा क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड। बेसिक चीज़ें अगर आपको नहीं पता होंगी तो आप ये सारे सम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो आई सजेस्ट यू कि जो मेरी फर्स्ट वीडियो है विच इज़ ऑन द बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें मैंने पूरी सारी ही टर्मिनोलॉजीज़ एक्सप्लेन की है, वो आप पहले वॉच करिए और उसके बाद आप लोग एग्जाम्पल्स अटेम्प्ट करिए।
So here we'll write null hypothesis is accepted at 5% level of significance. अभी क्योंकि नल हाइपोथेसिस मेरा एक्सेप्ट हो गया है तो मैंने नल हाइपोथेसिस में कौन सा सेंटेंस लिखा था, मैंने लिखा था कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ सोल्जर्स एंड सेलर्स। तो वही सेम सेंटेंस मुझे डिसीजन में भी लिख लेना है। तो ये जो दो एग्जाम्पल्स थे दे वर बेस्ड ऑन व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर नॉट रिलेटेड विथ ईच अदर। अभी मुझे आपको व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर को रिलेटेड वो एग्जाम्पल्स करवाने हैं, तो अभी वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। थैंक यू।